मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते नितिन ने अपनी पत्नी से बोला कि रिया, तुमने आज भी आलू गोभी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। कुछ अच्छा बना लिया करो, फ्री ही तो होती हो। रिया बोली कि आज सूजी का हलवा बनाना था, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी, अब कल बना दूंगी। नितिन बोला कि नमक लाओ, कम है। रिया उठकर नमक लेने जाती है, फिर खाने बैठ जाती है। तभी डोरबेल बजती है। रिया खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया था। पार्सल लेकर रिया फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाने का समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है कि सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नितिन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंड के बाद वो रिया को आवाज लगाता है। रिया, मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही। रिया खाना खाते खाते ही उसे बताती है कि अलमारी के ड्रॉर में देखो। नितिन कहता है कि नहीं मिल रही। रिया फिर एक बार खाने की टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है कि बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा। तभी नितिन की आवाज आती है कि मिल गई। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर कर देती है। रिया अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखकर हैरान हो जाती है। नितिन कहता है कि वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। रिया तुरंत वह फाइल निकालकर नितिन के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। नितिन उल्टा रिया को ही डांट देता है और कहता है कि अच्छा है, फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम करो आज। कभी कभी तो लगता है मुझे कि हाउस वाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब सास बहू नितिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन संडे था। सुबह सुबह जब नितिन नींद से जागता है तो रिया को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है कि बहू नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है। नितिन फोन निकालकर रिया को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है कि फोन मत कर, माँ के ही घर तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। नितिन फोन रख देता है। तभी माँ बोल पड़ती है कि जा तो कप चाय बना ला, मैं भी पीऊंगी। बेमन से नितिन चाय बनाकर लाता है। दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है कि अच्छी बनाई है, लेकिन रिया जो चाय बनाती है उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नितिन माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद नितिन माँ से कहता है कि माँ, आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से नितिन की बात काटते हुए कहती है कि अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नितिन कहता है कि अरे माँ, मैं आपको मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है कि नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नितिन अपना फोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है कि इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता। बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तू मुझे बाहर का खाना खिलाएगा। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। नितिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। माँ देखती है कि नितिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ कहती है कि अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। रिया होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर खिलाती। चलो कोई बात नहीं, दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उससे कहती है कि अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। नितिन खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लाकर माँ को देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नितिन से कहती है कि अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। नितिन फिर से खाना खाते थकाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। नितिन के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है।
नितिन को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह रिया के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। उसी दिन शाम को नितिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह रिया के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था। तभी ख्याली में उसकी उंगली कट जाती है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी रिया उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि रिया कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था। वह नितिन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। नितिन रिया को देखकर काफी खुश हो जाता है। नितिन कहता है कि घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। रिया पूछती है कि ऐसा क्यों? तो नितिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा, और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।